बच्चों आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। क्लास 10th के मैथ के सब्जेक्ट का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। इसमें मैंने एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं जिसके आने के चांस बोर्ड में सबसे ज्यादा है इस बार। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। मीन पॉकेट अलाउंस दे रखा है इसका 18। तुम्हें बताना है फ्रीक्वेंसी क्या होगा मिसिंग वाला, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, तो करते हैं इसे सॉल्व। तो पहले हम क्लास मार्क निकाल लेते हैं सबका, क्योंकि मीन के फॉर्मूले से ही निकलेगा ये। क्लास मार्क निकाल लिया हमने। क्लास मार्क कैसे निकलता है? अपर प्लस लोअर को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा क्लास मार्क। हमने सबका क्लास मार्क निकाल लिया। क्लास मार्क के बाद 18 को हमने एज्यूम मीन मान लिया, यानी ए मान लिया, एज्यूम्ड मीन ए मान लिया इसको हमने। ठीक है, तो इसको इससे माइनस करना होता है, इसके लिए डी आई निकाल लेंगे हम। डी आई निकाल लिया सारे। डी आई निकालने के बाद एफ आई डी आई का एक अलग कॉलम बना लेंगे। एफ आई डी आई का एक अलग कॉलम बनाने के बाद उसको क्या करोगे? सॉल्व कर दोगे। सॉल्व करने पे आ गया 2f माइनस 40। सेम एफ आई का सम निकाल लो, तो आ रहा है 44 प्लस में f, यानी हमें सम एफ आई मिल गया 44 प्लस एफ आई यू आई मिल गया 2f माइनस 40। मीन का ये वाला फॉर्मूला लगा लो, एफ आई डी आई सिग्मा वाला, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में एफ आई ए प्लस। ठीक है, तो ए कितना है? 18, और मीन भी हमारा 18 है, तो मीन से एज्यूम्ड मीन कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर 2f है, इसको इधर भेज दो, और ऐसे करते करते अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा f 20, यानी फ्रीक्वेंसी आ गया 20। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है 20। तो ये था इसका आंसर। आते हैं अगले सवाल पे। क्या लिखा है क्वेश्चन में? अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड, यानी एब्सेंट स्टूडेंट के रिकॉर्ड है, 40 स्टूडेंट्स है ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म। फाइंड द मीन नंबर्स ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट, यानी मीन बताना है कितने दिन एब्सेंट हुए थे। एवरेज डेज निकालने हैं आपको। ठीक है, तो ये कॉलम को एक्सपेंड करते हैं क्लास मार्क निकाल के। देखो ये रहा, हमने पहले क्लास मार्क निकाल लिया। क्लास मार्क निकाल लिया एक्स आई, सबका क्लास मार्क निकाल लिया। कैसे निकालते हैं? अपर प्लस लोअर अपॉन में 2 करके हमने क्लास मार्क निकाल लिया। फिर डी आई भी निकाल लिया। एज्यूम्ड मीन हमने मान लिया 17 को एज्यूम्ड मीन मान लोगे। 17 में से सब इसको माइनस करना है, इसको भी माइनस करना है, सबको 17 में से माइनस कर देना। तो ये डी आई का अलग कॉलम बन जाएगा आपका। ठीक है, जब डी आई आ गया तो एफ आई डी आई भी निकाल लो। एफ आई डी आई यानी एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करके एफ आई डी आई का भी कॉलम बन गया। अब सम निकाल लो एफ आई का। एफ आई का सम आ रहा है 40, एफ आई डी आई का सम आ रहा है माइनस का 181। ओके, यानी हमें एफ आई डी आई भी मिल गया, एफ आई भी मिल गया। तो फॉर्मूला लगा दो ये वाला, ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, सबको जोड़ दिया, सॉल्व किया, आंसर आ गया आपका 12.48। तो मीन नंबर ऑफ डेज है 12.48, जिसमें स्टूडेंट्स एब्सेंट है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्या लिखा है देखो, 13.2 है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। फाइंड द मोड एंड मीन, मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। ठीक है, दोनों निकालना है इस बार आपको, मीन और मोड दोनों निकालना है। चलो करते हैं इसका। तो ये कॉलम दे रखा है आपको। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। तो मोड कैसे निकालते हैं? हमें देख सकते हैं इस कॉलम के अंदर की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसमें है? इस वाले में सबसे ज्यादा 10 है फ्रीक्वेंसी। और इसका ये कौन से क्लास इंटरवल में आ रहा है? 30 से लेके 35 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 30 से 35 स्टूडेंट पर टीचर के बीच में आ रहा है 10। समझ में आया? 10 स्टेट है इसके। तो मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा? यही इसका मॉडल क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका मॉडल क्लास माना जाएगा। समझ में आया? क्लास साइज क्या होगा? इनके बीच का डिफरेंस देख लो, 5 है तो h हो जाएगा क्लास साइज। मॉडल डिफरेंस हो गया 30 से लेके 35। लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट क्या होगा इसका? मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या है भाई? देख लो लोअर लिमिट क्या है, 30 है, तो 30 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी f1 क्या हो जाएगा? जब ये 10 है तो ये f1 हो जाएगा। f0 क्या हो जाएगा? इसके ऊपर वाला हो जाएगा 9, और इसके नीचे वाला हो जाएगा f2। ठीक है, f2 हो गया 3। अब मॉड का फॉर्मूला होता है ये, L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में h। सारे वैल्यू हमने कर दिए पुट। ठीक है, सारे वैल्यू पुट किया। L मतलब है लोअर लिमिट, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट है L। तो हमने सारे वैल्यू जब पुट किया तो सॉल्व किया तो आंसर आ गया 30.6। तो अब मीन की बारी है। मीन कैसे निकालेंगे? तो पहले हम निकाल लेंगे एक्स आई। एक्स आई निकाल लेते हैं पहले। एक्स आई तो क्लास मार्क होता है, क्लास मार्क हमने अपर प्लस लोअर को सम करके निकाल लिया क्लास मार्क। क्लास मार्क के बाद डी आई निकाल लो। एज्यूम्ड मीन हो जाएगा इसमें 32.5, तो 32.5 में से माइनस कर दो एक्स आई को, तो डी आई आ जाएगा। सारे डी आई हमने निकाल लिए। डी आई के बाद क्या निकाल लो? यू आई निकाल लो।
यूआई को करने का सबसे आसान तरीका है, जहाँ पे जीरो आ रहा है ना उसके सामने जीरो, बाकी -1 -2 -3, नीचे भी 1 2 3 4 कंटिन्यूसली नंबर लेके जाना है, आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, और फिर एफ आई यू आई का सम करना है, एफ आई यू आई को मल्टीप्लाई करके फिर इसको सम कर दो, तो आगे एफ आई यू आई -23। अब ये मीन का ये वाला फॉर्मूला लेगा इस बार। ठीक है, एफ आई यू आई अपॉन में एफ आई इंटू में एच ए प्लस का। ठीक है, तो ये इसमें सारे जो वैल्यू पुट करोगे आप, ठीक है, इसका सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आ जाएगा 29.22। समझ में आया? तो एवरेज टीचर स्टूडेंट का रेशियो है 29.2। देखो सवाल में लिखा है द मीडियम ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525, यानी मीडियम वाला सवाल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। टोटल फ्रीक्वेंसी इसका 100 दे रखा है, तो एक्स और वाई की वैल्यू बता दी इस फ्रीक्वेंसी में। तो मीडियम वाला क्वेश्चन है तो हमें सी एफ पहले फाइंड करना पड़ेगा। चलो सी एफ फाइंड करते हैं। तो सी एफ फाइंड कर लिया हमने, 2 के सामने 2 लिख दिया, 5 है तो इसको अगले ऊपर वाले से ऐड कर देंगे, 7 आ जाएगा। फिर इसको इससे ऐड करेंगे तो 7 प्लस एक्स, फिर ओवरऑल 12 को ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा। ऐसे टोटल तुम ऐड करोगे तो ये पूरा आ जाएगा। अब इनका सम दे रखा है, फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 100, यानी एन दे रखा है हमें 100। जब एन 100 दे रखा है तो ओवरऑल 76 प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब 100 के बराबर है तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा 24। इसको इधर ले आया, माइनस कर दिया। हमें मीडियन दे रखा है 525, जो किसके बीच में आ रहा है, 500 और 600 के बीच में आएगा। जब 500 और 600 के बीच में, यानी हमारा ये वाले क्लास इंटरवल पे ही हमें फोकस करना है। तो 500 से 600 के बीच में जो एल है, यानी लोएस्ट क्लास कितना है, 500 है। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी इसमें 20 लोगे क्योंकि ये इसके बीच में आ रहा है। और सी एफ इसका लेंगे 36 प्लस में एक्स। समझ में आ रहा है? सी एफ क्या ले लेंगे, 36 प्लस में एक्स, और एच की वैल्यू क्या है, 100, इनके बीच का गैप। मीडियन का हमने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ का इंटू में एच कर देंगे, तो ये आ जाएगा मीडियन का फॉर्मूला। सारी वैल्यू पुट करो। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो। जब एक्स आ जाएगा 9, ठीक है, जब एक्स 9 आ रहा है तो हम किसी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो मैंने मान लो किसमें पुट कर दिया, एन प्लस वाई वाले में। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट एन प्लस वाई इक्वल टू 24। ये समझ में आ रहा है? एक्स प्लस वाई 24 था, हमने क्या कर दिया, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 9 ले ली, तो यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी 15। तो ये था इसका आंसर। आई होप समझ आ रहा हो आप लोग को। तो बारी है एक्सरसाइज 13.3 की। क्वेश्चन में लिखा है लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस of 100 policy holders. Calculate the median age if policies are given only to person having age 18 years onwards but less than 60 years. ये है आपका सवाल। तो एज आपको देख सकते हो कि इसमें इंटरवल नहीं दे रखा है, बस बता दिया कि बिलो 20 है, बिलो 25 है। तो इसको, इस टेबल को हम क्लास इंटरवल में पहले कन्वर्ट करेंगे। हमने कन्वर्ट कर दिया 18 से मिनिमम लेके, 18 से 20 है 2 लोग, 20 से 25 का हो जाएगा, 6 में से 2 को माइनस कर देंगे। ऐसे नेक्स्ट वाले को ऊपर वाले से माइनस कर देंगे। ठीक है, 45 को 24 से करेंगे, 78 को 45 से करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करते करते हमारे सारे फ्रीक्वेंसी आ जाएंगे। एफ आई आ गया तो अब सी एफ निकाल लो। सी एफ कैसे निकालते हैं, 2 है तो उसके अगले वाले को जोड़ दो, 6 आ जाएगा, फिर अगले वाले से जोड़ो। ठीक है, 24 आएगा, ऐसे सारे जोड़ दोगे। लास्ट में क्या आ रहा है, एन की वैल्यू आ रहा है 100। एन आ चुका है 100। क्लास इंटरवल, अगर एन 100 आ रहा है तो अगर मैं इसका एन बाय 2 निकालू तो क्या आएगा, 50 आएगा। और 50 किस में आ रहा है, 35 से 40 के बीच में। 50 है ना, 35 से 40 के बीच में आ रहा है आपका। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा हमारा, 35 से 40। 35 से 40 हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। लोअर लिमिट इसका है 35। क्लास साइज है एच, यानी 5 है वो। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। सी एफ कितना हो जाएगा इसका, 45 हो जाएगा। सी एफ हमें इसको 45 लेना है, 33 क्योंकि इसके भी इसके पास आसपास आ रहा है। ओके, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय 2 सी एफ बाय एफ इंटू में एच। सारी वैल्यू पुट कर दो, एल की वैल्यू पुट कर दिया हमने। ठीक है, एन बाय 2 यानी 50 हो जाएगा, ये हमने लगा दिया यहाँ पे। वैल्यू सारी पुट करोगे, आंसर आ जाएगा 35.76। तो मीडियन एज कितना हो जाएगा, 35.76 ईयर्स। ठीक है, तो वीडियो होता है समाप्त यहाँ पे। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।